नमस्ते। 24 जून 2025 तक ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के नवीनतम अपडेट यहाँ दिए गए हैं। संघर्ष विराम के दावे और खंडन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण और कुल संघर्ष विराम की घोषणा की है, जिसे 12 दिवसीय युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से 24 घंटे के भीतर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि इजराइल के साथ संघर्ष विराम पर कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर इजराइल स्थानीय समयानुसार सुबह 4 बजे रात के 12:30 ग्रीनविच मध्य समय तक अपनी अवैध आक्रामकता बंद कर देता है, तो तेहरान हमले रोक देगा। इजराइल ने अभी तक संघर्ष विराम के दावों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। हाल के हमले और हताहत। ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरान द्वारा कई मिसाइलों के दागे जाने के बाद दक्षिणी इजरायली शहर बीरशेबा में कम से कम 3 लोग मारे गए। इजरायली चैनल 14 ने बाद में बताया कि बीरशेबा हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है, जबकि 8 अन्य घायल हुए हैं। ईरान ने बताया कि 13 जून को इजराइल द्वारा हमला शुरू करने के बाद से 13 बच्चों सहित 400 से अधिक लोग मारे गए हैं और कम से कम 3056 घायल हुए हैं। इजराइल में ईरानी हमलों में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं। कुछ घंटे पहले ईरान ने कतर में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी, जहां अमेरिकी सैनिक तैनात थे। यह उसके परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों का बदला था। अमेरिका को इस हमले की अग्रिम चेतावनी मिली थी और कथित तौर पर इससे कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ। व्यापक संदर्भ। ये वृद्धि सप्ताहांत में 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल और अमेरिका पर परमाणु सुविधाओं पर हमला करके एक बड़ी लाल रेखा पार करने का आरोप लगाया और कहा कि परमाणु अप्रसार संधि ईरान की रक्षा करने में विफल रही। माना जाता है कि इजरायली हवाई हमलों ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च क्षमता को काफी कम कर दिया है, जिससे संघर्ष की शुरुआत की तुलना में प्रति साल 2 कम मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूस, चीन और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव की मांग कर रहे हैं, जो ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा करता है और तत्काल और बिना शर्त संघर्ष विराम का आह्वान करता है।